हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए, आज है 21 मई। 21 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी डिस्कस किया करेंगे। और आप इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम क्विज करते हैं। क्विज जो होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 से 2 महीना का पिछले क्वेश्चन होता है, और उसके बाद करंट का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं जो करंट पे ही बेस्ड होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्विज है, फर्स्ट क्विज है, किस भारतीय शहर में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस, मतलब एक कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट बस है, बस गाड़ी, उसकी शुरुआत की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है ताकि राज्य के अंदर फंसे लोगों को उसके होम स्टेट पहुंचाया जा सके। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। और लास्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है क्विज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आंसर लिख ले, उसके बाद आंसर मिलान करें। चलिए अब क्वेश्चन को आंसर स्टार्ट करते हैं। जिस भारतीय शहर में परीक्षण बस की शुरुआत किया गया है वो है मुंबई। वो है कौन? मुंबई। मुंबई में शुरुआत किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे उद्घाटन किया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अभी चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष नए नए बने, वो है श्रीकांत माधव। क्या नाम है? श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव। एग्जिट ऐप जिसने बनाया है वो बनाया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना की राजधानी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आज का अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करंट का। कचरा मुक्त शहरों यानी गार्बेज फ्री सिटी की सूची जारी किया गया है। उसमें कितने ऐसे भारतीय शहर हैं जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। और 6 शहर कौन कौन सा है? फर्स्ट शहर तो है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। ये 6 शहरों को 5 स्टार सिटी रेटिंग मिला है। इसमें एक्चुअली टोटल 141 सिटी है, और 141 सिटी में से रैंकिंग जो डिसाइड किया गया वो 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार डिसाइड किया गया है। 4 स्टार इसमें नहीं है। और 141 सिटी इंडियन सिटीज़ में से 6 सिटी को तो 1 स्टार मिला है, और 65 सिटी ऐसे हैं जिसको 3 स्टार मिला है, और 70 सिटी ऐसे हैं जिसे मिला है 5 स्टार, सॉरी 1 स्टार। 1 स्टार मिला है जिसे 1 स्टार मिला है, और 5 स्टार मिला है 6 शहरों को, और टोटल है 141। और इसे जारी कौन किया है? तो इसे जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को प्रदान किया गया अनुदान क्या है? तो ये है $2 मिलियन। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, $2 मिलियन। ये ऑप्शन हो जाएगा। और जो UNRWA है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, जिसका मुख्यालय है अमान में। अमान एंड गाजा में। जो अमान है वो जॉर्डन का राजधानी है, और फिलिस्तीन का ही टेरिटरी गाजा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी $2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना टूर ऑफ स्टडी के तहत कितने वर्षों के लिए नागरिकों को सेना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है? तो ये है 3 वर्षों के लिए। इसमें है क्या?
इसमें भारतीय सेना हर एक भारतीय नागरिक को 3 साल के लिए सेना में ऑफिसर तथा अदर रैंक के लिए रखना है। और किस डिपार्टमेंट में? तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। किसमें? लॉजिस्टिक एंड फ्रंट लाइन फॉर्मेशन में टावर ड्यूटी के तहत रखा जाएगा। तो 3 साल के लिए प्रस्ताव रखा है भारतीय सैनिक ने। अब देखना है इसे मंजूरी मिलती है कि नहीं सरकार से। और आर्मी चीफ है अभी MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी चीफ। हाल ही में ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेम्प्लियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है विनय बधवार, ये विनय बधवार। और ये वाइस नेवी में वाइस एडमिरल है। क्या है? वाइस एडमिरल है। और इसे कौन दिया है? तो इसे UK हाइड्रोग्राफिक ऑफिस देता है। और इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके द्वारा इंडियन हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वह देश जिसने राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें भारत के लिपुलेख और काला पानी और लिम्पियाधुरा शामिल है? तो ये है नेपाल। नेपाल अभी नेपाल से सीमा विवाद के कारण इंडिया से अभी थोड़ा तनाव चल रहा है। और इसमें 3 जगह को, जो ये 3 जगह लिखा है लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को उन्होंने अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया है। और काला पानी, ये जो काला पानी के लिए बहुत पहले से विवाद होता आ रहा है, तो काला पानी नेपाल मानता है अपने धारचूला जिला के अंतर्गत कि मेरा हिस्सा है। और इंडिया मानता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला है उसका हिस्सा है काला पानी। और भारत और नेपाल के बीच टोटल 1800 किलोमीटर का लंबा ओपन बाउंड्री है। और नेपाल का बात है तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है। यहाँ का करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और PM है यहाँ का KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली। किस रेलवे जोन ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रेल बोट यानी R-बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है? तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे। इसमें है क्या? इसे सबसे पहले तो इसे एडिशनल DRM है, जो एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर हेम सिंह बनोत, उनके द्वारा, उनके टीम के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसमें पेशेंट को मेडिकल एसेसरी, मेडिसिन और फूड वगैरह इस रोबोट के द्वारा दिया जाएगा। और SCR का बात आया है, मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे मतलब दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद। और रेलवे चेयरमैन है VK यादव। अगला क्वेश्चन, वह कंपनी जिसने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता के लिए सोना 1.5 और सोना 0.5 नाम से रोबोट विकसित किया है? तो ये है कंपनी, जयपुर का कंपनी है क्लब फर्स्ट। क्लब फर्स्ट 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली इसमें जो भी थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, तो ये रोबोट थर्मल स्क्रीनिंग करेगा लोगों को, नज़दीक जाके थर्मल स्क्रीन, उसका टेम्परेचर लेगा। अगला क्वेश्चन, ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख जिसकी अध्यक्षता में गेंद चमकाने के लिए लार यानी सलाइवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो ये है अनिल कुंबले। भारतीय प्लेयर, भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया जिसमें जो लार यानी सलाइवा लगा के बॉल को चमकाने की प्रथा थी उसे खत्म करने का सुझाव दिया है अनिल कुंबले की समिति ने। हालांकि समिति ने यह माना कि जो स्वीट होता है, मतलब पसीना से बॉल चमकाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्यों किया गया है? क्योंकि अभी मौजूदा में कोरोना वायरस के चलते ये वायरस सलाइवा के द्वारा ही एक से दूसरे में फैल सकने की अनुमान है, इसलिए इसे रोका गया है। ICC का बात आया है तो ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मोटो है, मतलब इसका टैग लाइन है क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? दुबई में। दुबई में। चेयरमैन है शशांक मनोहर और CEO है मन्नू साहनी। CEO मन्नू साहनी। रत्नाकर मटकरी जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के दिग्गज लेखक थे? किस भाषा के? तो मराठी क्षेत्र के थे। मराठी क्षेत्र के ये लेखक थे। और हाल ही में इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जिसके चलते इनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र का
गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव ठाकरे राष्ट्र यहाँ का मुख्यमंत्री और मुंबई यहाँ की राजधानी है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। ये 20 मई को ये विश्व मेट्रोलॉजी दिवस है क्या? मेट्रोलॉजी मतलब होता है रिलेटेड टू मेजरमेंट। ये मेजरमेंट यानी माप तौल संबंधी ये दिवस है। इसे 20 मई को मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मापन संबंधी जागरूकता तथा इसमें सुधार के संबंध के लिए इसे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रखा गया है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड इसका थीम रखा गया है। और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो है सेंट क्लाउड। और सेंट क्लाउड कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों की प्रजातियों की संख्या क्या है जो भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं, और लुप्तप्राय मतलब इंडेंजर्ड बोलते हैं। तो इसमें उभयचर बोलते हैं मेढक के प्रजाति को। तो कितने मेढक की प्रजाति है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय में सूचीबद्ध किया है भारत के प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने? तो ये है 20 प्रजाति को क्रिटिकल इंजेंडर्ड और 35 को इंजेंडर्ड। तो 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। और इसे किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू अलीपुर कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर है SOI का न्यू अलीपुर, जो कि कोलकाता में है। 1916 में इसका स्थापना किया गया था। डायरेक्टर का नाम है कैलाश चंद्र, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और ये किसके नॉर्म पे लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय किया गया है? तो IUCN के जो गाइडलाइन है उन्हीं के अनुसार इसे लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घोषित किया गया है। तो IUCN का मतलब क्या होता है? IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 3D उपकरण विकसित किया है? वो कहाँ पे है? ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? तो ये गुवाहाटी में है। ये राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, NIPER। और 3D टूल बनाया है जो गुवाहाटी में है। इसमें क्या है, क्योंकि जैसे डोर को खोलना रहता है, जैसे रेफ्रिजरेटर को खोलना बंद करना रहता है, विंडो को खोलना, लैपटॉप का कीबोर्ड वगैरह यूज करने के लिए ये जो टूल है उस टूल से यूज किया जाएगा, ताकि जो अगर कोरोना वायरस को अगर फैल रहा है तो उसे रोका जा सके। तो ये टूल यूज कहाँ होगा? डोर वगैरह को बंद करने में, लैपटॉप वगैरह को चालू या स्टार्ट या कीबोर्ड को यूज करने में। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। डाक विभाग यानी इंडियन पोस्ट जो है वो किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो ये है डाक विभाग, सूचना मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मतलब अंदर नहीं काम करता है, सूचना मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक तो है ऑड्रे एजोले। और इसका यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी थी। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।